पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूंगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कोलकाता से ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का जो हेल्थ मंत्र है, जहां आपको बता दें कि योग को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी की ये जीती जागती तस्वीरें जहां स्वस्थ जीवन का ये तंत्र है। योग एक मंत्र के रूप में जहां जिसकी जीवन शैली में उतारने के लिए जो प्रयासरत है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कोलकाता से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेहत का उत्सव चूंकि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां इससे पहले आप सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे जिन्होंने कहा अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना बेहद ही जरूरी है। और ये कोलकाता से तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को योग करते हुए देखा, जो कि जबलपुर में इस समय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद है। और ऐसे में देश भर में सेहत का ये उत्सव मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। और यही आत्मविश्वास उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज आप सब लोग देखते हैं कि लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। नियमित योगाभ्यास इन समस्याओं से बचाव और जीवन शैली सुधार में सहायक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया को केवल तकनीक और विकास ही नहीं बल्कि स्वस्थ और शांत जीवन का मार्ग भी दे रहा है। मेरी समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह समय आपके स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। स्वस्थ व्यक्ति से ही
स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि इस योग को अपने में तो उसको ग्रहण करेंगे ही, दिनचर्या का उसको हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस योग को पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप सब लोग करेंगे, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह होगा। और एक बार आप सभी लोगों को भारी संख्या में यहाँ पर आज इस आयोजन में आप सब लोग शामिल हुए हैं। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आगामी 45 मिनट आपको योग का अभ्यास कराने के लिए हमारे विशेष रायपुर से आमंत्रित प्रशिक्षकगण श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री कलेंद्र जाया जी और श्री अजय तिवारी जी आप सभी को योग का अभ्यास कराएंगे। और कृपया आगामी 40 मिनट तक हम योगाभ्यास करेंगे। मैं टेंट से निवेदन करूंगी, कृपया मंच में इसकी व्यवस्था करें। कृपया मंच के ठीक सामने पंडाल के बाहर जितने भी सुधीजन खड़े हैं, आपके बैठने की व्यवस्था है। आप तत्काल योगाभ्यास के लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं वॉलंटियर से निवेदन करूंगी, कृपया उन्हें बैठाने में सहायता प्रदान करें। अभी भी ये बाईं ओर जो पंडाल है इसमें जगह रिक्त है। कृपया जो भी बाहर है, अभी भी समय है आपके पास, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे रायपुर से विशेष आमंत्रित प्रशिक्षक गण आपको आगामी 45 मिनट योग के कौशलों से आपको योग या अभ्यास करवाएंगे। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु योगी या आदि योगी हैं। हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में एक समानता मिलने पर अचंभित है। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। वह भारत भूमि ही है जहां पर योग की विधा पूरी तरह अभिव्यक्त हुई। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्त ऋषियों एवं अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया। हमारे योगाचार्य जो रायपुर से यहाँ पर आपको योग कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, योग को जीवन में चरितार्थ करें, इसको नियमित अपने दिनचर्या में शामिल करें। हमारे प्रशिक्षक श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, श्री राकेश मिश्रा जी, श्री कलेंद्र जाया जी, श्री अजय तिवारी जी। और आपसे विनम्र अनुरोध, योग करने के पश्चात आयुष का स्टॉल लगा है जहां पर आयुष क्वाथ उपलब्ध है। कृपया आप सभी से निवेदन, आप उसे पीकर ही जाएं। यह क्वाथ आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही यहाँ पर योग से संबंधित किताबें भी उपलब्ध हैं, कृपया आप किताबें भी प्राप्त कर लेंगे। मंच के ठीक सामने जो सुधीजन खड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया आप योग के लिए अपना स्थान आरक्षित कर लें। मंच की दाहिनी तरफ और बाईं तरफ पंडाल में स्थान है। आपसे विनम्र अनुरोध। और एनसीसी स्काउट्स के वॉलंटियर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगी, कृपया उन्हें आप बैठाने में सहायता प्रदान करेंगे। और 45
मिनट में जो हम योग करेंगे, इन सब योग प्रशिक्षक हम सबके बीच उपलब्ध है। आदरणीय छविराम साहू जी मुख्य योग प्रशिक्षक, डॉक्टर ज्योति साहू जी, श्री कमलेश सोनी जी, श्रीमती रश्मि पटेल जी, दीपिका आर्य जी, जयश्री साहू जी, गीता यादव जी, आदरणीय श्री अजय तिवारी जी, भोला चंद सिंह जी, मंगलेश श्रीवास्तव जी, शिव कुमार जी, राकेश मिश्रा जी, कलेंद्र जायसवाल जी और नरसिंह यादव जी। आगामी 40 मिनट हम आपको मंच प्रदान कर रहे हैं। कृपया आप सभी से निवेदन, जो बाहर खड़े हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम साक्षी बन रहे हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। कृपया आपसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम। और योग प्रशिक्षक से निवेदन जी, कृपया योग को प्रारंभ करेंगे। ओम। आइए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष, महापौर, विधायकों एवं समस्त अतिथि एवं आप सबको नमन करते हुए आइए आज योगाभ्यास का प्रारंभ करें। उस परम पिता परमात्मा को पुकारेंगे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं योग दिवस के मौके की, जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सीधी तस्वीरें, जहां सीएम विष्णुदेव साय योग करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां आपको देश भर में अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग का उत्सव मनाया, जहां योग दिवस के मौके पर योग करते हुए वो नजर आए। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से ये तस्वीरें आप देखेंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सेहत की भक्ति इस समय करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सेहत का उत्सव ये मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। जहां दुनिया भर में योग का तंत्र, जहां मोदी का हेल्थ का मंत्र इस समय देखने को मिल रहा है। इसकी जीती जागती तस्वीरें, सेहत का उत्सव जहां पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इससे पहले आपने जबलपुर से तस्वीरें देखी थी, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी योग करती नजर आई। तीसरा पोज, दायां मूवमेंट, रुकेंगे, बायां मूवमेंट, थोड़ा रुकें, पुनः दाईं ओर, और
पुनः बाईं ओर लाएंगे। किधर बैठूं से नीचे? रुकें और अब दाईं ओर से बड़ा शून्य पूरे गर्दन को घुमाएंगे। चौथा पोज, दो बार सीधा घुमाइए। अब दो बार उल्टा घुमाएंगे। वापस। अब करेंगे स्कंद खिंचाव। दोनों हाथ सीधे में, दोनों हथेली ऊपर उठाइए सांसों के साथ। हथेलियां बाहर की ओर खुली हुई रहेगी और होल्ड करके वापस। सेकेंड राउंड। न रुकिए, वापस। सर्वाइकल पेन स्पेंडिलाइटिस वाले अपने हिसाब से करेंगे। आइए स्कंद चक्र। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए मोड़िए कोहनियों को और नीचे से ऊपर की ओर दो बार घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर और उल्टा घुमाएं दो बार। वापस, धीरे धीरे वापस लें। अब करेंगे कटी चालन। दाहिना पैर थोड़ा बाहर खोल लीजिए और दोनों हाथ सामने करते हुए दाईं ओर घूमेंगे, सांसों को भरते हुए। रुकिए, मन ही मन 5 की गिनती में आप हर अभ्यास को वापस। अब बाईं ओर थोड़ा रुकें, पुनः वापस। दूसरा राउंड दाईं ओर, वापस बाईं ओर घूमेंगे, होल्ड करें, वापस, पैर भी वापस। अब घुटना चालन करेंगे। घुटने के दर्द वाले अपने अपने शक्ति अनुसार करें। आइए घुटना चालन। दोनों हाथ सीधा, धीरे धीरे बैठिए। रुकिए, पुनः वापस होइए। सेकेंड राउंड, पुनः नीचे बैठेंगे, श्वास भरते हुए नीचे और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर। आइए अब हम खड़े होकर किए जाने अभ्यास को करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास में सबसे पहला है ताड़ासन। दोनों हाथ
ऊपर उठाएं, धीरे 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 उठाएं और चैन बांधकर सिर के ऊपर रखें और सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। रुकिए, पुनः वापस, फिर से एक बार ऊपर की ओर हमारे प्रशिक्षकों को देखकर करें। वापस, धीरे धीरे वापस। अब पाद हस्तासन, सांसों को गहरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा। कमर दर्द वाले सामने न झुकें, बाकी शेष लोग सामने झुकें। वापस, दूसरा राउंड, फिर से नीचे की ओर जाएं, धीरे 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 सांसों को छोड़ते हुए। रुकें, वापस, हाथ भी वापस। अर्ध चक्रासन, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और कमर में उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा सामने, पीछे की ओर सांस लेते हुए झुकेंगे। रुकें, अपनी शक्ति के अनुसार वापस। सेकेंड टाइम, फिर से वापस, हाथ भी वापस। त्रिकोणासन, दाहिनी ओर पैर खोलकर दाईं ओर झुकेंगे, दोनों हाथों को बराबर करिए, कंधे के सीधे। माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान
सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी, संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगू पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग्य भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रातः काल के सत्र में और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। को करेंगे, पेट के बल लेट जाएं, धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएं और दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए बाएं कनपट्टी से सो जाएं। मकर आसन। शांत हो गया। भुजंग आसन। प्रथम पोज, दोनों हाथ कंधे के साइड में, कोहनियां
और हथेली जमीन पर रखते हुए सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। वापस फिर से दूसरी बार वापस। सेकेंड पोज, दोनों हाथ साइड में रखेंगे सीने के बाजू में और सांसों के साथ ऊपर उठेंगे। रुके पीछे की ओर, वापस। हर्निया हाइड्रोसिल वाले इसे ना करें, पुनः द्वितीय बार करेंगे। वापस। फिर से मकर आसन में सो जाएं। बाएं कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर अब करेंगे सलभासन। दोनों हथेलियां धीरे धीरे जंघाओं के नीचे ले जाएं और दोनों पैरों को उठाएं। यथासंभव करेंगे, अपने अपनी शक्ति के अनुसार करें। वापस दूसरा राउंड। पुनः वापस। अब पीठ कल बल में लेट जाएं और पीठ के बल किए जाने वाले आसनों को करेंगे आराम से। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़कर हाथों से पकड़ लें टखना को और कमर को धीरे धीरे उठाएं। सांसों को भरते हुए उठाएं, रुकें और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। फिर से वापस। उत्तान पादासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, रुकें, वापस। दूसरी बार फिर से उठाएंगे और वापस। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ लें, चैन बांधकर पकड़ लें और सांस को छोड़ते हुए नासिका से छुआने का प्रयास करें। वापस। फिर से एक बार उठेंगे, वापस। अब दोनों पैरों को लंबा करिए, शवासन। शांत हो जाइए। दोनों हथेलियां कमर के बाजू में, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद, मन सहज। शांत हो जाओ। धरती मैया को दर्द को दे दें,
बिल्कुल भारहीन महसूस करो, हल्का महसूस करें। सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। मां को दर्द को दे दो, मां दर्द को सहने वाली है। अब अपने अंगों को शिथिल करिए। दोनों पैर का उंगलियां शांत, तलवा भी शांत, एड़ी में कोई दर्द नहीं, टखना, पिंडली, जंघा, दोनों पैर शांत शिथिल हो गए। दोनों हाथों की उंगलियां शांत, सहज सहज रिलैक्स। हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां, भुजाओं में कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं। पेट में भी कोई दर्द नहीं, शांत। पसलियां भी शांत, पेट में कोई विकार नहीं, हृदय में कोई रोग नहीं। पवित्र मन, पवित्र तन, ठुड्डी भी शांत, ठुड्डियों में दांत, गाल, आंख, कान। मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का पीछे भाग, गर्दन भी शांत। पीठ में कोई दर्द नहीं, मेरुदंड भी शांत। सहज 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 पूरा 100 की भांति ये शरीर पड़ा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है। ब्रह्ममय हो जाओ। शांति मेरा स्वरूप है, शांतमय आत्मा हूं, शांतिमय मेरा जीवन हो। घर में हो शांति, परिवार में हो शांति, प्रदेश में हो शांति, देश में हो शांति। आओ, अब हाथ पैर को थोड़ा हलचल दीजिए और दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़कर आंखों के ऊपर अंजन करें और बाईं करवट लेट कर बैठ जाएं। और यहां पर हम आसनों का क्रम समाप्त होता है। अब आइए ध्यान मुद्रा में बैठें और प्राणायाम करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी मुद्रा का चयन करते हुए सांसों को छोड़िए। जब सांसों को छोड़ेंगे तो पेट जाएगा भीतर। हर श्वास में अपने इष्ट का ओम मय भगवान को आज्ञा चक्र पे जहां तिलक लगाते हैं वहां देखने का प्रयास करो। ज्योतिमय तेजोमय भगवान। एक सेकंड में एक इष्ट हो। धरती की संजीवनी है यह प्राणायाम। कपाल भाती जीवन साथी। यम नियमासन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्ट अंगानि। अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिज्ञा, यमा। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाने नियमा। छोड़ते छोड़ते सोचना मेरे रोग मिट रहे हैं।
मेरे रोग मिटेंगे और मेरे रोग मिट गए, इस भावना के साथ कपालभाति प्राणायाम, समस्त रोगों का निदान है कपालभाति प्राणायाम। रुक जाइए, आंखें बंद, शांत हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मानसिक संतुलन। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ऐसे दोनों दाहिना हाथ उठाकर ऐसे मुद्रा बनाइए, मृगी मुद्रा, और अंगूठी को दबाकर बाएं नासिका से सांसों को गहरा भरें, पूरे चेस्ट में भरें और 2 उंगली से दबाते हुए बाईं ओर से छोड़ें। फिर से दाईं ओर से लें और बाईं ओर से छोड़ें। 2 से 2.5 सेकंड में लेना, पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस, मनोविकार, यूट्रस का प्रॉब्लम, सारे रोगों का निदान है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है, देवता गण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बुद्ध पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे हे मेरे भगवान। मैं पथ से गिरूं तो उसे थाम लेना, दया कर सद्ज्ञान मुझे देते रहना। जो सच्चा है रास्ता मुझे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे हे मेरे भगवान। बाएं से भरते हुए शुरू किए, दाईं ओर छोड़े, अब दाईं ओर भरते हुए पूरा बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और आइए अब शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभा को नल्ली बनाइए और 3 बार शीतली प्राणायाम। जीभा को नल्ली बनाकर मुंह से श्वासों को भीतर लेंगे, रोक कर रखिए, थोड़ा जलंधर बन लगाइए, गले को ठुड्डी को सीने से लगाते हुए पुनः नासिका से छोड़िए, मुंह से लेना। दूसरी बार पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और नासिका से छोड़िए। तीसरी बार बीपी आदि के लिए बहुत ही अच्छा है शीतली प्राणायाम। रुक जाइए, आइए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भीतर भगवान का दर्शन करेंगे। 1 उंगली माथे पर, तर्जनी उंगली माथे पर, 3 शेष उंगलियों को मध्यमा उंगली के पास आंख को दबाकर, कंठकूप को दबाते हुए गहरी सांस लेके 3 बार भौरे का गुंजन, भ्रामरी प्राणायाम। आइए गहरी सांस लें।
घुटने में ध्यान मुद्रा में आए, श्वासों को ध्यान देंगे, आंखें बंद, हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर श्वास में ओम का ध्यान, प्राण के साथ प्रणव की यात्रा, सांसों को अत्यंत सूक्ष्म कर लें। मंद मंद सांसें आपके भीतर जा रही है और नासिकाग्र से बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रही है। हर श्वास में ओम का ध्यान। ओम में सांसें बाहर और भीतर। मैं जो भी कर रहा हूं भगवान का पूजा स्वरूप है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है जो हमारी तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतुबंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन। पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 to 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए
और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि हम सभी को नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आप शपथ दिलाएं। कृपया आप सभी से निवेदन, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी अपने दाहिने हाथ को आगे कर लेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रखना। आप सभी लोग अपना दायां हाथ सामने कर लेंगे। शपथ लेना है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद महोदय। और आज के स्मृति चिन्ह के लिए मैं सादर निवेदन करूंगी आदरणीय संचालक आयुष जी को। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए। एक बार पुनः श्वास लीजिए। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्म स्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांत कृपया आपसे निवेदन कि मंच की दाहिनी ओर आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। आप जरूर स्वल्पाहार ग्रहण करें। साथ ही आयुष क्वाथ को भी आप उपयोग करें। यह आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा और इस योगा में इस योग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर आंखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्जवलमय हो। धन्यवाद।
धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज हरिलाल आर्य जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आयुष विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, झांसी के सभी प्रबुद्धजन, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और उनके बहादुर जवान, यहां के हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो हमारा इस वर्ष का थीम है कि स्वस्थ आयु के लिए योग, एक स्वस्थ आयु के लिए योग। और भारत की मान्यता क्या रही है? हम सब इस बात को मानते रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर से ही आप जीवन के चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकते हैं। अगर स्वस्थ आरोग्य, शरीर स्वस्थ नहीं है, आरोग्य नहीं है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के किसी भी पुरुषार्थ को कोई व्यक्ति पूर्ण कर पाएगा? स्वस्थ शरीर का व्यक्ति ही, स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ मस्तिष्क का छात्र ही अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक स्वस्थ शिक्षक ही अपने छात्र को संस्कारित करेगा। एक स्वस्थ किसान ही खेती बाड़ी के नियमों के बारे में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। एक स्वस्थ श्रमिक ही अपने परिश्रम से इस प्रकार के निर्माण कार्यों की श्रृंखला खड़ी करेगा। एक स्वस्थ वैज्ञानिक ही
भारत को नए नए अनुसंधान दे पाएगा। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र की आधार बन सकता है। और इस बार की प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतीय के लिए इस बार की जो थीम दी है वह योगा फॉर हेल्दी एजिंग के लिए, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष के अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत के अंदर सबसे अधिक समय तक एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम किस रूप में, योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देनी हो। आज दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि कैसे दुनिया के अंदर योग के प्रति अब लोगों के मन में एक लालसा पैदा हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि भारत का कोई युवा आकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ उन परंपराओं के साथ जोड़े और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर सके। यानी एक नया फील्ड भारत के युवाओं के लिए आयुष विधा के प्रति प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के लिए और आयुष विधा के लिए एक नया क्षेत्र खोला है दुनिया के अंदर। हम जितना उसका उपयोग कर पाएंगे वह उतना उनके हित में भी और देश के हित में भी होगा। पहली बार देश के अंदर भारत की परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने आयुष मंत्रालय के रूप में मान्यता दी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष मंत्री यहां पर स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे, जिनका उद्बोधन अभी आपने कुछ देर पहले सुनने को आपको प्राप्त हुआ था। याद रखना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा, ये हम बचपन में सुनते रहे। और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ बुद्धि भी होगी, और स्वस्थ बुद्धि होगी तो स्वस्थ आत्मा भी होगी। उसी आत्मा में ईश्वर का वास भी होता है। यानी प्रारंभ आधार कहां है? स्वस्थ शरीर। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकें, इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि केवल 21 जून को ही करना है। 21 जून की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आप याद रखिए, हमारी ऋषि परंपरा ने जो कुछ भी किया है, कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता और किस बात के लिए, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जीना प्रारंभ करें, प्रकृति के सानिध्य में रह करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा, हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार। आपने देखा होगा, अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के एक बार, यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती है। दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। यह मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को
आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा, योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे ही कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है और नहीं वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बना। और देखिए आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम हो रखे हैं और लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना, जो कि योग कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। सीएम धामी का चंपावत में भी योग, बनबसा में योग दिवस का कार्यक्रम, ऐसे ही तमाम कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रखे हैं योग दिवस के अवसर पर। और ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं चंपावत की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। चंपावत में एक कार्यक्रम हो रखा है और ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की हर साल अलग अलग थीम होती है, जैसा कि 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और योग करते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे ही अब 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो देश भर में मनाया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम कार्यक्रम आज भी आयोजित किए गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं योग दिवस के कार्यक्रम में। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज योग दिवस मनाया जा रहा है और योग दिवस के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और उन्हीं में से एक कार्यक्रम चंपावत में भी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल कार्यक्रम में योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में कई लोग भी पहुंचे हुए हैं और फिलहाल योग करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि अलग अलग राज्यों के सीएम आज योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये सुबह की देखिए तस्वीरें हैं, जो योग है वो हो रहा है। आज देश भर में लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्क में हो चाहे कहीं पर भी जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहां पर आज योग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं चंपावत की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में संबोधन भी होगा, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया, वैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन होगा। फिलहाल चंपावत की ये तस्वीरें हैं जहां पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और योग करते हुए देखिए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि स्वस्थ शरीर के लिए योग काफी
अच्छा है, सेहतमंद अगर आप बनना चाहते हैं तो योग काफी बेहतर है। तो ऐसे में जो योग दिवस है, योग दिवस को लेकर जागरूकता है वो भी काफी फैलाई जाती है कि लोग फिटनेस को लेकर के योग करें और किसी भी बीमारी से बचने के लिए योग काफी महत्वपूर्ण है और स्वस्थ जीवन का मंत्र है योग। और देखिए ये तस्वीरें, आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम है चंपावत में जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हर साल अलग अलग थीम पर योग दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ शरीर के लिए इस बार जो थीम है वो रखी गई है योग दिवस को लेकर और उसी के तहत जो कार्यक्रम है वो देश भर में आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे कार्यक्रमों में और यहाँ योग करते हुए दिखाई देंगे। और पहली तस्वीर देखिए आप झांसी से देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आप चंपावत से देख रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सेहतमंद बनने के लिए योग काफी जरूरी है और हेल्थ मंत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 से देते हुए आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं थीम पर, अलग अलग थीम पर आयोजित होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। एक अलग अंदाज उनका देखने को मिलता है। इस बार भी वे कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता को संबोधित भी कर रहे हैं, योग के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 2,57,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো। 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগী একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগী আনন্দ, যোগী প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গ
और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत में योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार भी मुख्य कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए हैं। देखिए कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में हो रखे हैं जिसमें राज्य के सीएम भी शामिल हो रखे हैं और योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। জনতা জনার্দনকে আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি। Ladies and gentlemen, the global journey of yoga has flourished under the leadership of one statesman who gave India's timeless wisdom a new global voice. This event, as you have heard, is being telecast live across the world, and crores of people in lakhs of places are eager to listen to our beloved Honourable Prime Minister. His unwavering commitment towards preventive health care, holistic living and human well-being continues to inspire millions around the world. It is now my privilege and profound honour to invite the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग और देखिए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की, दूसरी पीएम नरेंद्र मोदी की जो कि कोलकाता में है और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है जिसमें पीएम शामिल हुए। योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी
कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be
to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level